इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। और इस लेक्चर में हम देखेंगे ओपन सेट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है। ओपन सेट क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें देखेंगे। इसके बाद अगर इसी में होगा तो लिमिट पॉइंट पे आएंगे, अदरवाइज़ ओपन सेट को पहले ढंग से हम समझ लेते हैं। उससे पहले ज़रा सा इंटीरियर की कहानी देखूं तो इंटीरियर की अगर मैं आपसे एक लाइन में डेफिनेशन की बात करूं तो देखिएगा, ए रियल नंबर, समझिएगा इसको, ए रियल नंबर x इज़ कॉल्ड, x को कहेंगे हम कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट। x को क्या कहोगे? इंटीरियर पॉइंट कहोगे। इंटीरियर पॉइंट किसका? इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट ए, ऑफ ए सेट, कोई भी सेट ले लो, सेट ए, इफ़, कब? ए इज़, जब ए क्या हो? एनबीडी ऑफ एक्स हो। क्लियर हुई बात? ए इज एनबीडी ऑफ एक्स, ठीक। दैट इज इफ, कैसे लिखूंगा? देयर एग्जिस्ट, कम से कम एक एप्सिलॉन जरूर ऐसा एग्जिस्ट करे जो पॉजिटिव हो, और x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए इज एनबीडी ऑफ x implies and implied, x is an interior point, x is an interior point of A, यही तो लिखा है ये, x is an interior point of A। अगला हमने देखा था कि फाई का इंटीरियर जो आता है, फाई आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, आर इंटीरियर जो मिलेगा आपको आर मिलेगा, ठीक है। ये हमने उसमें देखा था। अब कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं इसकी, इंटीरियर की कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं देखूं तो उन प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिएगा, ए जो है आपका, इसका इंटीरियर ए के अंदर कंटेन करता है। ऐसा क्यों? उसका रीज़न ये है कि इंटीरियर के अंदर सेट के ही तो पॉइंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सेट के सारे पॉइंट इंटीरियर में आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ क्लोज्ड इंटरवल 1,2 यूनियन 3,4,5, ये कोई सेट है। अगर इसका इंटीरियर निकालोगे, इंटीरियर तो इसका ओपन इंटरवल 1,2 आता है ना, पढ़ा था हमने, तो लेकिन इसके सारे पॉइंट्स थोड़ा इसमें हैं। ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन करेगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे पॉइंट उसमें आ जाएं। अगर मैं इसको प्रूव करके बताना चाहूँ आपको, तो x मान लेते हैं बिलोंग करता है ए इंटीरियर। इंटीरियर मतलब कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, जितने भी पॉइंट हैं उनके कलेक्शन को इंटीरियर पॉइंट कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन क्या कहती है? ए क्या होगा? ए इज़ एनबीडी ऑफ एक्स होगा ना, यही तो पढ़ा हमने इस लाइन में। देखिए जो ऊपर लाइन लिखी है, इस लाइन को आप समझने का कोशिश करिएगा, ये लाइन यही तो है। ये लाइन जो है आपकी, इसको आप पढ़िए एक बार, समझिए, तो यही तो कहती है, ठीक है। एक्स, ए इज एनबीडी ऑफ एक्स। अब सुनिए, ए एनबीडी ऑफ एक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स आपका ए में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशन होती है ना, x को कंटेन करने वाला x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए होता है, ठीक है। तो x बिलोंग कर जाएगा। x किस में था? x बिलोंग कर रहा था ए इंटीरियर में, हमने x को किस में प्रूव करा दिया? ये a में। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटीरियर कंटेन्ड इन ए हो गया ना, ए इंटीरियर जो होगा आपका ए के अंदर कंटेन कर जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी है इंटीरियर की। आगे कुछ प्रॉपर्टी और हैं, उनको भी समझते हैं, देखिएगा क्या है वो प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टी में अगली प्रॉपर्टी आती है मेरी, अगर ए बी का सबसेट हो, बी बड़ा हो कहने का मतलब, तो ए इंटीरियर भी बी इंटीरियर के अंदर कंटेन कर जाएगा। कैसे करेगा वो मैं प्रूव करके दिखाऊं। एक्स को ए इंटीरियर में लेके चलता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ A इज़ एनबीडी ऑफ x, अभी पढ़ा था हमने। अगर, और हमने पढ़ा है ए बी के अंदर कंटेन कर रहा है, तो यहाँ से क्या मैं लिख दूँ? B इज़ एनबीडी ऑफ x। ऐसा कैसे? क्योंकि सुपर सेट है ना।
अगर किसी पॉइंट का एक सेट एनबीडी है तो उसका सुपर सेट तो डेफिनेटली एनबीडी होगा। तो ये लाइन क्या कह देगी मुझसे, एक्स बिलोंग कर गया मेरे बी इंटीरियर में। अगर दोनों को कंबाइन करूं, लेके क्या चला था मैं ए इंटीरियर में, मैंने प्रूफ क्या किया एक्स बिलोंग करता है बी इंटीरियर में, तो ये सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, यही तो होती है। एक एलिमेंट को एक सेट में लेके चलो, उसको दूसरे में आप प्रूफ कर देते हैं तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी बोल देते हैं ना। तो यहाँ से आप बोल पाएंगे ना कि जो आपका ये जो ए इंटीरियर है कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, बी इंटीरियर के अंदर। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम ज़रा सा आगे, और प्रॉपर्टी अगर हम इसकी देखें, कुछ प्रॉपर्टी और भी हैं इसकी। ए बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर कहूँ तो ये सबसेट होगा ए यूनियन बी के इंटीरियर का। ये बराबर नहीं होगा, सबसेट होगा, ये बराबर कहीं पे हो भी सकता है, इन जनरल बराबर इक्वल नहीं होगा। जैसे मैं इसको ऐसा एग्जांपल ले, बराबर भी हो सकता है किसी के लिए, लेकिन इन जनरल नहीं होगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूँ 0,1 क्लोज्ड इंटरवल और बी लेके चलूँ 1,2 क्लोज्ड इंटरवल, जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो ए यूनियन बी में सीधे 0 से 2 लिख दूँ, यह आ गया ए यूनियन बी। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। जब ए यूनियन बी का इंटीरियर हम निकालेंगे तो इंटीरियर ओपन हो जाता है ना, जितने भी इंटरवल हैं इस टाइप के उनका ये आ जाएगा, ये ए यूनियन बी का इंटीरियर होगा। अब ए इंटीरियर निकाल लिया आप, कितना आएगा, ओपन इंटरवल 0,1, और आप बी इंटीरियर निकालिएगा कितना आएगा, ओपन इंटरवल 1 to 2। जब आप ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर निकाल रहे होंगे तो इसमें हो क्या रहा है, 0 से लेके 2 तक के सारे पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन उसमें बीच में एक 1 नहीं है। देखो 1 नहीं है ना, तो इससे आप कह सकते हैं ये बराबर नहीं होगा, इन जनरल ये इक्वल नहीं होगा। हाँ सबसेट वो हो जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन की अगर बात करें, ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर जो होगा, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर हमेशा होगा। इंटरसेक्शन में ध्यान दीजिएगा, वो क्या था, यूनियन था, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हमने किसकी देखी, इंटीरियर पॉइंट की देखी। ठीक है, अब आते हैं हम टॉपिक को जिसको हमने देखना है। वो टॉपिक हमारे पास है ओपन सेट। क्या है, ओपन सेट। जो टॉपिक हमें पढ़ना है अभी वो पढ़ना है ओपन सेट। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूँ कोई सेट ओपन नहीं है, कोई सेट ओपन नहीं है, तो आप ये कहते हैं वो क्लोज्ड हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अगर कोई सेट ओपन नहीं है तो क्या बोलेंगे आप, नहीं है ओपन। कोई सेट क्लोज्ड नहीं है तो क्लोज्ड नहीं है बोलूँगा ना मैं, कोई सेट क्लोज्ड नहीं है, ठीक है क्लोज्ड नहीं है, तो उसका ये मतलब नहीं कि आप उसको ओपन बोल दे रहे हैं, या कोई सेट ओपन नहीं है तो आप उसको क्लोज्ड बोल दे रहे हैं। ऐसा इसमें पॉइंट सेट टोपोलॉजी में हो नहीं सकता है। ठीक है ना, पॉइंट सेट टोपोलॉजी में आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप ओपन नहीं होगा तो क्लोज्ड होगा, क्लोज नहीं होगा तो ओपन होगा। हो सकता है ओपन, कोई सेट ऐसा हो ओपन हो क्लोज्ड ना हो, अभी पढ़ेंगे एग्जाम्पल। कोई सेट ऐसा हो क्लोज्ड हो ओपन ना हो, और कोई सेट ऐसा हो जो ना ओपन हो ना क्लोज्ड हो। ठीक है, ये सिचुएशन इसमें आ सकती है। ठीक है, तो हम अगर ओपन सेट की डेफिनेशन डिफाइन करना चाहें तो ओपन सेट को कैसे पढ़ेंगे, देखिएगा। ओपन सेट मैं बता रहा हूँ आपको, अगला टॉपिक हमारा है ओपन सेट। क्या है, ओपन सेट। ओपन सेट किसे कहते हैं, ओपन सेट समझते हैं। देखिए, ए कोई हमारा आर का सबसेट है, ध्यान से सुनिएगा। ए कोई आर का सबसेट है, देन तब वो ए जो कहलाएगा, देन ए इज सेट टू बी एन ओपन सेट। एन ओपन सेट, ओपन सेट ए आपका ओपन सेट कहलाएगा कब, इफ ए इज एनबीडी ऑफ, ए इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, ईच ऑफ इट्स पॉइंट। यदि ए अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है तो वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ए इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ फॉर एवरी
ए बिलोंग्स टू ए, देन एक एप्सिलॉन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे साइन आएगा, देन देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट ए माइनस एप्सिलॉन कॉमा ए प्लस एप्सिलॉन जो होगा ए के अंदर कंटेन करेगा। तो ए को हम क्या कह देंगे, ओपन कह देंगे। क्लियर है बात, ए को उस केस में हम क्या पढ़ देंगे, ओपन है ए। अब अगर ओपन की डेफिनेशन आप समझें तो ओपन का मतलब अपने सारे पॉइंट्स का एनिमल्टी होना चाहिए। अगर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ तो जैसे आप फाई की बात करते हैं तो फाई तो ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। क्लोज्ड क्या होता है हमें पता नहीं है अभी, मतलब फाई ओपन होता है इतना हम जानते हैं, फाई क्या होता है, ओपन होता है, उसके अंदर कोई पॉइंट ही नहीं है जो डेफिनेशन को फिल करे। और आर हमने पढ़ रखा है इससे पहले लेक्चर में कि आर अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है, तो आर क्या होगा, ओपन होगा। आर क्या होगा, ओपन होगा। अगर मैं आपसे कहूँ ये बताइए क्या ये ओपन है, नहीं, आप कहेंगे ये अपने एंड पॉइंट ए और बी का एनबीडी नहीं होता है इसलिए ये ओपन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ आप बताइए ये राइट साइड से खुला ओपन है, नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ ए राइट साइड से लेफ्ट साइड से ओपन है लेकिन ये ओपन है, नहीं। ओपन का मतलब अगर मैं आपसे कहूँ ये ओपन है, आप कहेंगे यस ओपन है। ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिएगा, मैं एक बात तो इंटरवल की कर रहा हूँ, एक सेट की कह रहा हूँ। मैं यहाँ लिख क्या रहा हूँ, ओपन सेट की बात कर रहा हूँ। ओपन इंटरवल और सेट अलग अलग हैं। एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट बोल सकते हैं। हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट है। क्यों, एवरी ओपन इंटरवल इज ए ओपन सेट। ठीक, एवरी ओपन इंटरवल इज ओपन सेट। हर ओपन इंटरवल एक ओपन सेट होता है। क्यों, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी होता है। क्लियर है बात। अब ओपन इंटरवल को चेक करने के लिए, अगर आपको चेक करना है ओपन सेट को चेक करने के लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी का यूज करना है। अगर कोई सेट ए ओपन है तो उसका इंटीरियर जो होगा उसके एक इफ एंड ओनली कंडीशन है, ए सेट ए इज ओपन इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल्स टू ए, मतलब उसके सारे इंटीरियर पॉइंट उसके अंदर आ जाएं। भाई इतना समझिए अभी, ठीक है, हम इतना समझें तो क्या इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ए से बी का इंटीरियर अगर ये मुझे पता है ये ए के बराबर आ जाता है तो ओपन हो जाता है। यहाँ नहीं आता है ए के बराबर, तो इसका मतलब ये जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है ओपन नहीं है। बात करता हूँ, हमने पढ़ा था एन का इंटीरियर क्या एन के बराबर आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, पढ़ रखा हमने इससे पिछले लेक्चर में। तो इसका मतलब एन इज़ नॉट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन इज़ नॉट ओपन, नॉट ओपन, नॉट ओपन, ये ओपन नहीं हो सकता। क्या आपसे कहा जाए जेड का इंटीरियर जेड के बराबर आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है। जेड मतलब इंटीजर का सेट, तो ये भी ओपन, जेड भी ओपन नहीं होगा। क्या क्यू इंटीरियर क्यू के बराबर आता है, आप कहेंगे नहीं आता है, तो इसका मतलब क्यू भी आपका ओपन नहीं हुआ। क्या क्यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब यहाँ इरेशनल नंबर से, इरेशनल नंबर ये क्यू कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, नॉट ओपन। तो ये जो सेट लिखे हैं, ये एन हो गया, जेड हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट इरेशनल हो गया, ये ओपन तो नहीं होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल ओपन के नहीं हो सकते हैं। ठीक, और अगर मैं बात करता हूँ, इसको अभी मैं प्रूफ भी कराऊंगा कि आर माइनस एन का इंटीरियर हमने निकाला था इसलिए पिछले लेक्चर में, ये किसके इक्वल आता है, आर माइनस एन के इक्वल आता है। किसके इक्वल आता है, आर माइनस एन के इक्वल। तो ये ओपन हो जाएगा सर। आर माइनस जेड का जो इंटीरियर आता है वो भी आर माइनस जेड के बराबर ही आता है, निकाला था हमने, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ओपन की कहानी में हमने देखा कि कौन कौन से ओपन हो सकते हैं, कौन से ओपन नहीं हो सकते। कुछ एग्जाम्पल इसमें हमने देखे इस टाइप के, आगे डिस्कस भी करेंगे। उनसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट किसका, ये जो आर माइनस एन है ना, आर माइनस एन के लिए देखते हैं, फिर और एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको समझिए आप, इसका प्रूफ भी समझिए, मैं प्रूफ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, आप प्रूफ समझिएगा। आर माइनस एन कर देते तो उसी तरीके से आर माइनस जेड भी हो जाएगा। मैं क्या प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि आर माइनस एन जो होगा इज ओपन।
अगर ये ओपन हो गया तो इसी तरीके से आप r माइनस जेड को भी ओपन कह देंगे ना। मैंने क्या कहा, ओपन होने के लिए अपने सारे पॉइंट्स का उसको क्या होना पड़ेगा, r माइनस एन। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना, r माइनस एन में कौन आते हैं, इनको हटा दो आप, ये वाले पॉइंट्स हटा दो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, आगे को बढ़ाएंगे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा और यहाँ इन्फिनिटी होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, प्रूव कर रहा हूँ मैं, ये ओपन है। तो उसके लिए क्या लेता हूँ, एक पॉइंट उठाता हूँ मैं, x एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू, कहाँ से लेता हूँ, r माइनस एन से एक पॉइंट उठाता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, n कॉम्प्लीमेंट लिख दो, इसको n कॉम्प्लीमेंट लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या मैं बोल दूँ, x इज़, कहाँ से उठा रहा हूँ मैं, इनको छोड़ के वो कहीं भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है x, और वो x ये भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वो x ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। x इज़ नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, x क्या है, नेचुरल नंबर तो नहीं है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब मैं क्या लेता हूँ, इफ़ n एनी नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर उठाता हूँ, n इज़ एनी नेचुरल नंबर नियरेस्ट टू, सबसे नज़दीक, नियरेस्ट टू x, x के सबसे नज़दीक। देखिए यहाँ से नज़दीक x के, अगर ये 2 लेता हूँ ना मैं, ये लेता हूँ, मान लेते हैं x मेरा यहाँ था, ये यहाँ पे 2 था, यहाँ क्या था, 2 था, और यहाँ क्या था, 3 था। तो नियरेस्ट नेचुरल नंबर ये 2 है ना, x यहाँ भी हो सकता था, उस समय नियरेस्ट नेचुरल नंबर कौन होता, 3 होता। तो नियरेस्ट टू x, x के नज़दीक सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, यहाँ पे 2 है। तो उस केस में देन तब हम एप्सिलॉन डिफाइन कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट। एप्सिलॉन कैसा ले लिया हमने क्या किया कि x पॉजिटिव होता है ना एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होता है, इसलिए हमने x में से n को घटा के उसका हाफ कर दिया और उसको एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन इज इक्वल टू इतना। अब आप कहेंगे हाफ ही क्यों किया, 1/3 कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी करिए इसमें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या किया, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर लिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली और उसका हाफ किया, तो इतना हुआ, इसका मतलब ये इतना, इसका हाफ किया, कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टेंस में एग्जैक्ट नहीं बता सकता। x माइनस एन, एन ये था, n क्या था, 2 था, तो ये एक एप्सिलॉन हो गया, पॉजिटिव नंबर मिल गया मुझे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर मिल गया, सच दैट अब आप क्या x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन में कोई नेचुरल नंबर प्राप्त कर पाएंगे, नहीं होगा। ये ऐसा बनेगा, ये ऐसा एक इंटरवल बनेगा, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर, नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर। कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, नॉट कंटेन एनी नेचुरल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन का इंटरसेक्शन n के साथ फाई आएगा। क्यों, क्योंकि इनमें कोई भी नेचुरल नंबर कॉमन नहीं है, इनका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा मुझे, 5 मिलेगा। क्लियर है बात। अब इनका इंटरसेक्शन 5 मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि n कॉम्प्लीमेंट इज NBD ऑफ x। नेचुरल नंबर तो नहीं है उसमें, ठीक है, n कॉम्प्लीमेंट x का NBD हो गया। ठीक है, इसका मतलब यही हुआ ना, क्यों, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब यही तो हुआ, x माइनस एप्सिलॉन। आप कह रहे हैं कैसे हुआ, x प्लस एप्सिलॉन कंटेन कर जाएगा किसमें, n कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि इनमें तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है नेचुरल नंबर और इसमें, तो वो किस में कंटेन करेगा, n कॉम्प्लीमेंट में। इसका मतलब n कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x, ये लाइन यही तो कहती है। और x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, x क्या है, एक आर्बिट्री एलिमेंट है, तो इसका मतलब दिस इम्प्लाइज n कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। क्यों ऐसा, क्योंकि x आर्बिट्री एलिमेंट है, तो n कॉम्प्लीमेंट इज NBD ऑफ, ये बोलूँगा ना, NBD ऑफ x। क्यों, x आर्बिट्री एलिमेंट था, तो x आर्बिट्री एलिमेंट था, तो m कॉम्प्लीमेंट को ओपन कह दूंगा ना मैं, n कॉम्प्लीमेंट को क्या कह दूंगा मैं, ओपन कह दूंगा। क्यों, क्योंकि एक आर्बिट्री एलिमेंट x आपने उठाया, मैंने ये बताया x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो वो अपने सारे पॉइंट्स का NBD है, तो जो अपने सारे पॉइंट्स का NBD होता है तो ओपन कहलाता ना। n कॉम्प्लीमेंट क्या मिल गया मुझे,
ओपन मिल गया। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा n कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि r माइनस एन क्या हो गया, ओपन हो गया। अब सर देखिए r माइनस एन ओपन हो गया तो इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं ना कि r माइनस एन इज ओपन देन ऑल्सो r माइनस जेड इज ओपन, r माइनस जेड भी क्या होगा, ओपन होगा। क्लियर है बात, r माइनस जेड भी क्या होगा, ओपन होगा। अब देखिए कुछ आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने प्रूफ भी कर दिया, मैं इसको पहले बता चुका था आपको, प्रूफ करके भी समझा दिया कि कैसे आप अगर प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं इसको कि ये ओपन होगा। तो ओपन होने की कंडीशन तो हमने समझी किस तरीके से ओपन सेट होता है। अब देखिए हम इसी में ज़रा सा कुछ और अगर आगे बढ़ें, मैं अच्छा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको लिखा रहा हूँ। वो रिजल्ट क्या है देखिएगा। पहली बात तो इतना आपको पता होना चाहिए, ए इंटीरियर हमेशा क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, ए इंटीरियर इज़ ऑलवेज ओपन, ऑलवेज ओपन। ध्यान दीजिएगा, ए इंटीरियर हमेशा ओपन होता है। और दूसरी चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ए इंटीरियर इज़ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट ओपन, ओपन तो है ही है, और सबसे बड़ा ओपन सेट है, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन ए के अंदर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना ए इंटीरियर ए के अंदर कंटेन करता है, तो लार्जेस्ट ओपन सेट जो होगा वो ए इंटीरियर होगा जो ए के अंदर कंटेन करेगा। अगली चीज़, कोई भी सेट ओपन है, ए इज़ ओपन, ये मैं बता चुका हूँ आपको, ए इज़ ओपन इफ़ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। प्रूव करने का तरीका यही होता है इंटीरियर को। अगला होता है ए इंटीरियर का इंटीरियर हमेशा ए इंटीरियर के इक्वल आता है। क्लियर है बात, ठीक है। और अगला जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी समझिएगा। ए सेट इज ओपन इफ it can be expressed as countable union of disjoint open interval। इसको बाद में प्रूफ भी करके भी मैं बता दूंगा। डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, कोई भी सेट ओपन हो जाएगा अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ। काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल अगर मैं सेट को एक्सप्रेस कर पाया ऐसे, तो मैं बोल दूंगा वो सेट क्या हो जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है बात। अच्छा, कुछ रिजल्ट और समझते हैं इसमें, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ जिसके यूज से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। वो क्या है, हमने पढ़ा है, पहले भी पढ़ रखा है, जब आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी में बता रहा था आपको, ये चीज़ पढ़ी भी है। मतलब अगर मैं कहूँ इफ़ ए एंड बी, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी डिफाइन किया था वहाँ पे। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ ए एंड बी आर टू ओपन सेट। अगर दो ओपन सेट हैं देन ए प्लस बी में ये पढ़ाया था मैंने आपको, आप जानते हैं ए प्लस बी में ए प्लस बी टाइप के एलिमेंट आते हैं सच दैट ए मेंबर होता है ए का और बी मेंबर होता है बी का। इज ऑल्सो ओपन, हमें प्रूफ क्या करना है, इज ऑल्सो ओपन, हमें प्रूफ करना है ये ओपन होगा, ठीक है। होता है ये ओपन हमेशा, ठीक है। इनफैक्ट अगर कोई एक भी इसमें ओपन हो जाए ना, अगला रिजल्ट वही बताऊंगा मैं, इनफैक्ट कोई एक भी ओपन हो जाए तो ये ए प्लस बी ओपन हो जाएगा। इसको प्रूव करके दिखाता हूँ मैं। ए और बी मान के चल रहा हूँ, लेट ए एंड बी आर, ये क्या है, दो ओपन सेट है, टू ओपन सेट, ए एंड बी आर टू ओपन सेट। कैसे सेट हैं ये, ए बी सबसेट होंगे ना, किसके सबसेट होंगे, आर के। ए और बी दोनों आर के सबसेट हैं, सबसेट भी लिख सकते हैं, ओपन सबसेट ऑफ आर, ओपन सबसेट ऑफ किसके ओपन सबसेट हैं, आर के ओपन सबसेट है। तो देखिएगा पहले मैं तो अगर मैं लेके चलूँ
ए प्लस बी को किसके अंदर लेके चलता हूँ, ए प्लस बी में, ए प्लस बी बिलोंग्स टू ए प्लस बी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बी, बी बिलोंग्स टू कहाँ होगा, बी होगा, ठीक है ना, बी बिलोंग्स टू बी। देन तो उस केस में देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन जो कि 0 से बड़ा होगा, सच दैट, मैं ए के लिए ले रहा हूँ हाँ, क्योंकि ए मेरा क्या है, ए बिलोंग्स टू ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन ए, ऐसा लिख दूँ। अब आप देखिएगा अगर ऐसा है तो हम जब a प्लस बी निकालेंगे तो a प्लस बी बिलोंग्स टू, यहाँ देखिए a प्लस बी माइनस एप्सिलॉन कॉमा a प्लस बी प्लस एप्सिलॉन कंटेन्ड इन a प्लस बी लिख दें, ऐसा लिखा जा सकता है। तो देखिए a प्लस बी जो हो जाएगा अपने सारे पॉइंट का, a प्लस बी तो आर्बिट्री पॉइंट था, अपने सारे पॉइंट्स का क्या हो गया, एनबीडी हो गया। अगर ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हो गया तो मैं क्या कह दूं, a प्लस बी ओपन हो गया। क्यों, क्योंकि a प्लस बी अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी हो गया। हम क्या कहना चाह रहे थे कि यदि a और b दो ओपन सेट हैं, a और b दो ओपन सेट हैं, और देन a प्लस बी जो डिफाइन होगा वो भी क्या होगा, ओपन होगा। ये प्रूव करना चाह रहा था मैं। प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, a और b दो ओपन सबसेट लिए R के, तो a प्लस बी एक मेंबर उठा लिया a प्लस बी का, तो a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b होगा बाय डेफिनेशन। और a ओपन है, सिंस a ओपन है, a इज़ ओपन, अगर a ओपन है तो एक एप्सिलॉन जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को रखेगा। अब मैंने प्लस बी यहाँ भी किया तो यहाँ भी कर दिया, तो अब ये a प्लस बी किसका, a प्लस बी, a प्लस कैपिटल A प्लस बी स्मॉल a प्लस बी का एनबीडी आ गया। तो मैं कह दूंगा कि a प्लस बी, तो ये a प्लस बी तो एक आर्बिट्री पॉइंट था, तो a प्लस बी इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, दैट्स वाई a प्लस बी इज ओपन। तो ये दोनों ओपन हो गए तो ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। तो देखिए ये तो हमने दोनों के ओपन होने की कंडीशन कही कि a प्लस बी भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब इसी रिजल्ट में ये एक रिजल्ट और भी होता है, अगर आपके पास क्या हो, इफ़ a एंड b आर टू सबसेट ऑफ R, ये दो सबसेट है किसके, R के, एंड वन, कोई एक भी, वन ऑफ A और B, इनमें से कोई एक भी इज़ ओपन, अगर कोई एक भी ओपन हुआ तो a प्लस बी, आप ध्यान दीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। पहले तो हमने कहा कि अगर दोनों ओपन हुए तो a प्लस बी ओपन होगा ही होगा, लेकिन इनमें से कोई एक ओपन हुआ, कोई एक भी ओपन हुआ तो दोनों के दोनों का जब सम करोगे तो वो भी क्या मिल जाएगा, आपको ओपन मिल जाएगा। क्लियर हुई बात। अब ध्यान दीजिएगा, अगर a और b ओपन नहीं है तो a प्लस बी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हो सकता है वो ओपन आ भी जाए, हो सकता है वो ओपन ना भी आए, ठीक है। एक केस हो सकता है वो ओपन आ जाए, हो सकता है कि वो ओपन ना भी आए, ठीक है। ये सिचुएशन होगी कब, जब अगर a और b के बारे में हमें पता नहीं है तो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनमें दोनों में से कोई एक भी ओपन हुआ तब तो ओपन हो गया, लेकिन दोनों के बारे में अगर हमें पता नहीं है तो हम नहीं कह सकते। ओपन हो भी सकता है, ओपन नहीं भी हो सकता। क्लियर है बात। अब कुछ रिजल्ट को मैं आपको दिखाता हूँ प्रूव करके, उन रिजल्ट को समझिएगा आप। पहला रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी समझा देता हूँ मैं। पहला रिजल्ट, द यूनियन ऑफ टू ओपन सेट union of two open set is an open set, union of two open set is an open set, ठीक है। प्रूव करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए a एंड b हमने क्या लिए, a एंड b आर टू ओपन सेट, ये क्या ले रहा हूँ मैं, दो ओपन सेट ले रहा हूँ, ठीक है। लेट x एनी आर्बिट्री, x any element of A यूनियन B। अब ये A यूनियन B को कुछ नाम देता हूँ मैं, S का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग करता है मेरे S में, अगर x S में बिलोंग करता है, इसका मतलब x बिलोंग करता है A यूनियन B में, तो इसका मतलब x बिलोंग करता है A में, और आता है ना यूनियन में, x बिलोंग करता है
बी में, किसी एक में भी कर गया तो यूनियन में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा ए इज़ NBD ऑफ एक्स, ए इज़ NBD ऑफ एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ओपन है। और क्या लिख दूँ? बी इज़, और लिखा है ना यहाँ पे, बी इज़ NBD ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों ओपन है। आप लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं ए एंड बी बोथ आर ओपन। तो इसका मतलब ये हुआ, और हम जानते हैं इसको मैं बट करके लिखता हूँ, बट ए कंटेन्ड इन ए यूनियन बी ऑल्सो बी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होता है। ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जो कि हमने एस मान रखा है, इज NBD ऑफ एक्स। और आया है यहाँ पे, यहाँ से हम कह रहे हैं ए भी कंटेन करता है ए यूनियन बी में, बी भी कंटेन करता है। तो मैं कह दूँ ए यूनियन बी इज NBD ऑफ एक्स, और आपको इतना कह के आपकी थ्योरम प्रूव होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक्स आपने आर्बिट्री एलिमेंट ले रखा है। तो इसका मतलब ए यूनियन बी अपने आर्बिट्री एलिमेंट का NBD है, मतलब अपने सारे पॉइंट्स का NBD है। अगर ए यूनियन बी अपने सारे पॉइंट्स का NBD है तो उस केस में ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा कि अगर दो सेट ओपन हैं तो उनका यूनियन अगर ले लिया जाए तो वो भी क्या आ जाएगा? ओपन आ जाएगा। ठीक है, ये अभी बात हो रही फाइनाइट की, ध्यान दीजिएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है अभी बाद में बात करेंगे। अगर हम बात करें इसी यूनियन में आर्बिट्री की बात कर लें, ठीक है ना, आर्बिट्री सेट की बात कर लें तो उसको भी देख लेते हैं। द यूनियन ऑफ, मतलब अगला थ्योरम देख लेते हैं, द यूनियन ऑफ एनी आर्बिट्री फैमिली, आर्बिट्री फैमिली ऑफ ओपन सेट इज ओपन सेट। समझिएगा, इसको प्रूफ समझिएगा। मैंने क्या ले लिया, आर्बिट्री फैमिली को आप इस तरीके से नोट करते हैं ना, ए लैम्डा सच दैट लैम्डा कहाँ बिलोंग करता है? इंडेक्स सेट में। इंडेक्स सेट का साइन ये होता है ना, ये इंडेक्स सेट का साइन होता है। बी, ये हमने क्या ली? बी एनी आर्बिट्री फैमिली, आर्बिट्री RARY होता है शायद ना, RARY, आर्बिट्री फैमिली। ये हमने क्या ले ली? एक आर्बिट्री फैमिली ले ली, किसकी? ओपन सेट्स की। ओपन सेट्स की एक आर्बिट्री फैमिली हमने ले ली। ठीक है, और x एक एलिमेंट हमने कहा कि x बिलोंग करता है हमारे यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए लैम्डा में। ठीक है, और इसको कुछ नाम दे दिया हमने s। तो ये तो ऊपर वाला ही हो गया, अभी प्रूफ किया था हमने, x बिलोंग्स टू s। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ लैम्डा ए लैम्डा। ठीक है, लैम्डा कहाँ बिलोंग करता है? इंडेक्स सेट में। तो अगर यूनियन में बिलोंग करेगा तो x बिलोंग्स टू ए लैम्डा किसी पर्टिकुलर में, फॉर किसके लिए? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉर एटलीस्ट, लीस्ट लिखा है मैंने, एटलीस्ट लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, क्योंकि यूनियन में किसी एक में भी कर जाए तो हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, एटलीस्ट इनमें से कोई एक, एटलीस्ट वन ए लैम्डा इज NBD ऑफ x। कोई एक भी NBD हुआ तो आप जानते हैं ए लैम्डा किसके अंदर कंटेन करेगा? S के अंदर। तो इसका मतलब फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, इसका मतलब एस भी क्या हो जाएगा? इज NBD ऑफ x। एस भी क्या हो जाएगा? NBD हो जाएगा किसका? x का। और x क्या? एक आर्बिट्री मेंबर है। और आर्बिट्री मेंबर होते ही आप क्या कह देंगे कि ये जो आपके पास s है अपने सारे पॉइंट्स का NBD हो गया। अगर x अपने सारे पॉइंट्स, s अपने सारे पॉइंट्स का NBD हो गया तो इसका मतलब जो s था वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ओपन की डेफिनेशन ही तो यही है, तो ओपन की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगले रिजल्ट में लिख रहा हूँ, खाली उनको प्रूव नहीं कर रहा हूँ।
intersection, the intersection of two open set is an open set. दो का इंटरसेक्शन ओपन होता है, लेकिन दो की जगह पे फाइनाइट आ जाए, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, द इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ओपन। फाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन लोगे ओपन, क्योंकि दो की जगह पे चार ले लिया जाए, 4, 5, 6, 7 कुछ भी ले लिया जाए, ओपन आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसको आर्बिट्री के लिए भी सही कह सकते हैं? तो उसके लिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगा कि ये आर्बिट्री के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक सेट लेता हूं IN इज इक्वस टू, लिया 0, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इसका जो IN बनेगा ये क्या बनेगा आपका, ये IN की अगर हम बात करें तो IN तो आर्बिट्री बन जाएगा। अब जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर IN अगर मैं लेता हूं तो इसके इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कितनी बार हम इसको कर चुके हैं, इसके इंटरसेक्शन में तो 0, 1 आ जाएगा ना। क्यों आएगा, आप बना के देख लीजिए, ये 0 और ये n है, n की वैल्यू 1 रखे, फिर 2 रखे, 3 रखे, कॉमन तो ये वाला पोर्शन तो सब में कॉमन मिलेगा ना, तो ये तो ओपन हो गया सर, आर्बिट्री इंटरसेक्शन ओपन हो गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एक एग्जाम्पल आपने दिखाया तो ओपन हो गया। मैं एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाता हूँ जो इसको डिस्कार्ड कर देता है। अगर डिस्कार्ड कर देगा तो इन जनरल वो स्टेटमेंट ही फॉल्स हो जाएगा। जैसे IN इज इक्वल टू मैंने लिया 1/n, 1/n, -1/n to 1/n, n बिलोंग्स टू n, इसको हम पढ़ चुके हैं। इसकी आर्बिट्री फैमिली बनाई तो IN हो गया। तो जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ IN जब आप लोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इससे पहले लेक्चर में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, 0 मतलब फाइनाइट सेट आया। क्या फाइनाइट सेट अपने किसी पॉइंट्स का NBD होगा? नहीं होगा। 0 क्या 0 का NBD है? नहीं है। तो फाइनाइट सेट तो वैसे भी नहीं होता है, तो सिंगलटन सेट आ गया, ये भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हम उस पे पहुँचे कि ये ओपन नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ आर्बिट्री इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट में और मे नॉट बी ओपन। आर्बिट्री इंटरसेक्शन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है बात? अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपसे कहा जाए गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन सेट विच इज़ नॉट एन इंटरवल, कोई एक ओपन सेट का एग्जाम्पल दो जो कि इंटरवल नहीं है। जो है वो तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, जो नहीं है आप ये कह सकते हैं ये यूनियन 2, 3, अभी हमने पढ़ रखा है यहीं पे, 2 ओपन का यूनियन ओपन होता है, तो ये 2 ओपन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन सेट विच इज़ नॉट एन ओपन इंटरवल। ये ओपन सेट तो है लेकिन इंटरवल कहाँ है, ये इंटरवल नहीं है ना। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है ओपन सेट का, क्योंकि हमने ओपन सेट का एग्जाम्पल इसलिए कहा क्योंकि यूनियन ऑफ 2 ओपन सेट ओपन होता है। तो ये ओपन सेट तो है लेकिन इंटरवल नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए, इंटरवल विच इज़ नॉट एन ओपन सेट, एक ऐसा इंटरवल जो ओपन सेट नहीं है। आप कहेंगे ये लीजिए 1, 2 क्लोज्ड इंटरवल बना दो, इंटरवल तो है लेकिन ये ओपन सेट नहीं है। ठीक है ना, इस टाइप का एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। तो ये ओपन सेट के बारे में हमने डिटेल में देख लिया, ओपन सेट को कैसे करते हैं। इससे